शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ जो हैं वो बिहार के स्कूलों को अब पूरी तरह से बदलना चाहते हैं और शिक्षकों को भी पूरी तरह से बदल देना चाहते हैं। वो सोच रहे हैं कि जो शिक्षक बोल रहे हैं वो सब कुछ ठीक नहीं बोल रहे हैं। ऑनलाइन हाजिरी बनाने को लेकर जो शिक्षक समस्या बता रहे हैं वो झूठ बता रहे हैं। 67,000 शिक्षक अभी भी हाजिरी नहीं बना रहे हैं और उनमें से हो सकता है कि कुछ शिक्षक मर गए हों, लेकिन जो बाकी शिक्षक वो बहाना बना रहे हैं और ये बहाना अब चलने वाला नहीं है। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव का यही सोचना है और इसीलिए उन्होंने 1 सितंबर से ऑनलाइन हाजिरी को जो ई शिक्षा कोष ऐप के माध्यम से जो लगना है उसे अनिवार्य कर दिया है और कहा है कि 1 सितंबर से जो ऑनलाइन हाजिरी नहीं बनाएंगे उनको हम वेतन नहीं देंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज। अब हम अपने दर्शक साथियों से रोजाना की भांति एक बार फिर आपसे विनम्र अपील कर रहे हैं। आपका लगातार हमें प्यार मिल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे लाखों शिक्षक साथी हैं, दर्शक हैं जो हमारे वीडियोज़ को देख रहे हैं, हमारी खबरों को देख रहे हैं, लेकिन हमारे चैनल को अब तक उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो हम आपसे ये कहना चाहेंगे, अगर आप भी हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। इसमें आपको पैसा नहीं लगेगा, ना कोई मेहनत है, लेकिन आपके एक छोटे से प्रयास से, छोटे से सहयोग से ये चैनल बड़ा होगा और इस चैनल को बड़ा होने का मतलब है आपका ताकत बड़ा होना, लोकतंत्र के लिए एक अच्छा पहल होना। अब हम मुद्दे पर आते हैं। 1 सितंबर से बिहार भर के सभी स्कूलों में ई शिक्षा ऐप कोर्स के ऐप के जरिए जो है वो शिक्षकों का हाजिरी लगेगा और ये हाजिरी पूरी तरह से ऑनलाइन होगा। और उस ऐप में जो कई जो फीचर दिए गए थे कि आप औरंगाबाद या गया या पटना में बैठ के अपने स्कूल को आप लोकेशन बदल सकते हैं और कहीं से आप हाजिरी लगा लेंगे, उसको अब फीचर को बंद कर दिया गया है। अब आप स्कूल के 500 मीटर के दायरे में होंगे तभी आपका अटेंडेंस बन पाएगा और तभी वो काउंट होगा आपका हाजिरी, वरना आपका हाजिरी काउंट नहीं होगा। इसके साथ साथ पहले बैक कैमरा खुलता था, अब फ्रंट कैमरा को भी उसमें खोला गया है। अब विभाग जो है, अपर मुख्य सचिव हों या शिक्षा विभाग के कोई भी अधिकारी हों, कभी भी आपके मोबाइल पर फ़ोन कर सकते हैं, आपसे लाइव बात कर सकते हैं, स्कूलों की तस्वीर मंगा सकते हैं, बच्चों की क्लासरूम की तस्वीर मंगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से मॉनिटरिंग आप 1 सितंबर से देखना शुरू कर देंगे। अब तक ऐसा मॉनिटरिंग नहीं हुआ है, लेकिन 1 सितंबर से बड़ा स्कूलों का मॉनिटरिंग होने जा रहा है और इस मॉनिटरिंग को लेकर के शिक्षकों में रोष है। उनका कहना है कि जो भी प्रयोग किए जा रहे हैं वो शिक्षा विभाग पर प्रयोग किए जा रहे हैं, बाकी विभाग में प्रयोग नहीं किए जा रहे हैं। जिस तरीके से शिक्षकों को कहा जा रहा है कि ऑनलाइन हाजिरी बनाइए और हाजिरी अगर नहीं बनाएंगे तो आपका वेतन रोक देंगे, तो शिक्षक नेताओं का कहना है कि 2022 में सामान्य प्रशासन विभाग ने एक लेटर जारी किया था और लेटर जारी करके कहा था कि सभी विभागों में ऑनलाइन हाजिरी बनेगी और ऑनलाइन हाजिरी जो नहीं बनाएंगे उनका वेतन नहीं लागू होगा। लेकिन हुआ क्या, नतीजा क्या हुआ? कुछ ही विभाग हैं, कुछ ही दफ्तर हैं जहां ऑनलाइन हाजिरी बायोमेट्रिक्स डिवाइस के जरिए कर्मचारी लगाते हैं, इन और आउट होते हैं, लेकिन बाकी विभागों में आज भी वो लागू नहीं है। और जहां बायोमेट्रिक्स डिवाइस के माध्यम से हाजिरी लग रहा है वो भी, वहां भी उसको देखने वाला कोई नहीं है। कोई अगर 5 दिन नहीं भी आता है या डिले भी हाजिरी बनाता है तो उसका पूरा वेतन मिलता है। मतलब एक तरह से लागू भी है लेकिन उस पर मॉनिटरिंग नहीं है। लेकिन जिस तरीके से ई शिक्षा ऐप कोर्स के जरिए, ई शिक्षा कोर्स जो ऐप है उसके जरिए जिस तरीके से सख्त जो है मॉनिटरिंग करने की कोशिश की जा रही है या किया जा रहा है, वैसा मॉनिटरिंग अन्य विभागों में नहीं है। तो शिक्षकों का रोष यही है कि सरकार शिक्षकों को प्रताड़ित कर रही है, जबकि विभाग का, शिक्षा विभाग के आला अधिकारियों का कहना है, खास करके अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ का कहना है कि पहले शिक्षकों की मॉनिटरिंग पुलिसिंग की तरह हो रही थी। मतलब वहाँ बीपीएम जा रहे थे, डेटा एंट्री ऑपरेटर जा रहा था, बीआरपी जा रहे थे, या तमाम जो शिक्षा विभाग के कर्मचारी थे वो स्कूलों में जांच करने जा रहे थे, उनका फ़ोटो सेल्फी ले रहे थे। और इस दौरान जो है विभाग को ये पता चल रहा था कि आर्थिक शोषण किया जा रहा है शिक्षकों का। कई शिक्षकों ने ये लिख करके विभाग में दिया भी है।
तो इसीलिए अपर मुख्य सचिव एस सिद्धार्थ ने ये कोशिश की कि हम अब कोई भी जांच नहीं कराएंगे, कोई सेल्फी नहीं मंगवाएंगे, कोई कर्मचारी जांच में नहीं जाएगा। हाँ, जिनकी पोस्टिंग जिनको हम उस विभाग में, उस स्कूल में, उस एरिया में लगाए हैं, वो जाकर के महीने में या सप्ताह में एक बार जांच करेंगे। रोज़ रोज़ जांच नहीं करेंगे, लोगों को परेशान नहीं करेंगे, शिक्षकों को। लेकिन हम ई शिक्षा कोष ऐप जो है उससे ऐसा मॉनिटरिंग करेंगे कि किसी को जाने की ज़रूरत ही ना पड़े। शिक्षक सिर्फ, मेरा कहना यह है कि शिक्षक सिर्फ समय पर जाएं और बच्चों को अच्छे से पढ़ाएं और फिर समय से घर वापस आ जाएं। उसके बाद विभाग का कोई भी दबाव उनके ऊपर नहीं है। तो विभाग का ये भी कहना सही है कि अगर आप शिक्षक हैं तो पढ़ाने से मत भागिए, आप समय पर जाइए, आप बिफोर जाइए और जाने के बाद आप पढ़ाइए और पढ़ाने के बाद में फिर आप समय से वापस लौट जाइए। इसमें कहाँ कोई परेशानी है। अब आपको आर्थिक शोषण की कहानी नहीं है कि कोई आपका आर्थिक शोषण कर लेगा। अब आपको कोई परेशान नहीं कर सकता है। आपको छुट्टी देने में कोई आनाकानी नहीं करेगा। उस ऐप में ही छुट्टी देने की जो है वो फीचर जो है शामिल किया गया है, उस पर आप अपना छुट्टी लगा सकते हैं ऐप पर। और कई और चीज़ें उसमें जो है फीचर को शामिल किया जाएगा। उस पर लगातार काम कर रही है सरकार, अपर मुख्य सचिव काम कर रहे हैं। और उस ऐप को जो टीम IT की जो टीम देख रही है, उस टीम में बहुत सारे मैन पावर और बढ़ा दिए गए हैं। उसके सर्वर के स्पेस को भी बढ़ाया गया है। तो अब 1 सितंबर से वो ऐप बेहतर तरीके से काम करेगा। शिक्षा विभाग की ये तैयारी। लेकिन शिक्षकों का कहना है कि जिस तरीके से दोहरा मापदंड शिक्षकों के साथ और अन्य कर्मचारियों के साथ अपनाया जा रहा है वो गलत है। शिक्षकों का ये भी कहना है कि ठीक है, आप हम पे मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लेकिन नियोजित शिक्षकों का 25 साल तो सेवा काल होगा, उनको आपको पेंशन देना चाहिए जो अभी केंद्र सरकार ने लागू किया है। BPSC शिक्षकों का कहना है कि भाई हमको ट्रांसफ़र कीजिए, हम बहुत परेशान हैं, 400 किलोमीटर दूर, 300 किलोमीटर दूर, 800 किलोमीटर दूर हम जाकर के नौकरी कर रहे हैं, तो आप हमारा ट्रांसफ़र कीजिए और हम आएंगे, हाजिरी भी बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो विशिष्ट शिक्षक जो बनने वाले हैं, जो सक्षमता पास हैं, उनका कहना है कि भाई हम महीनों से लटके पड़े हैं, ना हमारा पोस्टिंग हो रहा है, ना हम राज्यकर्मी बन रहे हैं, तो आप परीक्षा ले लिए तो जल्दी से जल्दी कर दीजिए। तो इन तमाम बिंदुओं को लेकर के शिक्षकों में काफ़ी रोष है और सरकार से जो है आग्रह कर रहे हैं कि आप जल्द से जल्द शिक्षकों की समस्या खत्म करें और नियम अगर हमारे ऊपर है तो नियम बाकी लोगों के पर भी लगाइए, वो भी सरकार के कर्मचारी हैं। शिक्षा विभाग का कहना अलग है, शिक्षकों का कहना अलग है। इस पर अभी खींचतान चलेगा। 1 सितंबर के बाद देखा जा सकता है कि शिक्षक का क्या रुख होता है, सरकार इन पर क्या करती है। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।